डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बीएससी लेवल पर कैसे बनाया जाता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल लेके मैं इसे आपको समझाऊंगी। इसको कैसे लिखते हैं शुरू से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में लिखना भी बताती जाऊंगी और उसमें जो कैलकुलेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो रिज़ल्ट का जो प्रेजेंटेशन है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे, ये भी साथ साथ में बताती जाऊँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। इसमें आपको एक गाइड चूज़ करना है जिसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं। उसका नाम यहाँ लेफ़्ट में लिखा जाएगा और सबसे ऊपर हम इस तरह से लिखेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन। जैसे इसमें मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक लिया है, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। फिर कॉलेज का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, सेशन आ जाएगा कि सेशन में आप कर रहे हैं, और यहाँ कॉलेज का लोगो आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में जो टीचर है, हेड है, जहाँ सबमिट करें उनका नाम आ जाएगा। राइट साइड में स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास, रोल नंबर, एनरोलमेंट लिखा जाएगा। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पेज तैयार हो जाएगा। अब सेकंड पेज कंटेंट्स का है। इंडेक्स इसमें लिखना है, कंटेंट्स इंडेक्स। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और राइट साइड में पेज नंबर लिखेंगे। फर्स्ट पेज जैसे तैयार हो गया। दूसरा पेज डिक्लेरेशन का हो गया। ये स्टूडेंट की तरफ से डिक्लेयर करता है स्टूडेंट के ये जो काम है ये उसने खुद ही किया है और किस टीचर की गाइडेंस में किया है। फिर सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से जो गाइड है वो देते हैं कि इस स्टूडेंट ने उनके अंडर में, उनके सुपरविज़न में ये रिसर्च वर्क किया है। एक्नॉलेजमेंट में कैंडिडेट डिक्लेयर मतलब एक्नॉलेज करता है पहले अपने गाइड को, फिर हेड को, फिर कॉलेज को, फिर जो उसके और टीचर्स हैं जिन्होंने उसकी हेल्प करी है उनको करेगा, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को, और इसके अलावा और भी जो वो लिखना चाहे वो इसमें लिख सकता है। इसके बाद आ जाएगा अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द प्रोजेक्ट को हम रिसर्च लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से ये लिखा जाएगा एक पेज। इसमें ये लिखा जाएगा कि पूरे प्रोजेक्ट में उसने का सार, जिसको हम बोलते हैं, वो लिखते हैं कि इसमें हमने ये प्रॉब्लम ली है, ये मेथड्स लिए हैं और फिर उसका रिज़ल्ट का डिस्कशन किया है। इस तरीके से फर्स्ट ये अबाउट द प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेथड्स टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसमें मेथड्स जो आप मेथड कंसीडर कर रहे हैं, एक कर रहे हैं या 2 3 4 जो भी कर रहे हैं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मेथड के बारे में बताना क्या मेथड है हमारा, एक्सप्लेन करना है। और जितने मेथड हैं, नंबर ऑफ़ मेथड्स इसमें यू बताने हैं कि हमने 1 किया है, 2 किया है और वो कहाँ से लिए हैं, ये भी बताना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें 1 प्रॉब्लम ली है, 2 ली है या 4 5 ली है, उनको स्टेट करना है कि ये वाली प्रॉब्लम हमने कंसीडर की है और उनको हम इन मेथड से सॉल्व करेंगे। केवल स्टेटमेंट करना है इस सेक्शन में। फिर नेक्स्ट सेक्शन आगे हमारा सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस मेथड से किया है या सारे मेथड से किया है, प्रॉब्लम वाइज। जैसे प्रॉब्लम वन, फिर प्रॉब्लम 2, इस तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिखाना है इसमें हमें, या जो और ये बताना है कि प्रॉब्लम आपने सॉल्व हुई या नहीं हुई, किस में क्या आ रही है। ये सब हमारा जो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन आएगा, ये सेक्शन आएगा, रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। इसमें
हमें जैसे प्रॉब्लम वाइज हम रिज़ल्ट शो करेंगे कि इस प्रॉब्लम का आपके इन मेथड्स को लगा के ये सॉल्यूशन मिला है, सेकंड प्रॉब्लम का ये मिला है, थर्ड का ये मिला है। दूसरा तरीका प्रॉब्लम वाइज होता है, मेथड वाइज भी होता है कि पहला जो मेथड है उस मेथड्स को आपने सारी प्रॉब्लम्स पे लगाया और उसे क्या क्या रिज़ल्ट मिले। तो मेथड वाइज भी हो सकता है, प्रॉब्लम वाइज भी हो सकता है। ये हम कभी कभी जो रिज़ल्ट है उसको हम ग्राफ की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं, कुछ में हम टेबुलर फॉर्म बना के बता सकते हैं अपने रिज़ल्ट को, डिस्कस कर सकते हैं उनको, आंसर उस किसका बेस्ट निकला, किस में कम टाइम लगा हमारा। इस तरह से डिस्कशन में आ जाएगा कि आपने जो भी वर्क किया उससे आप क्या रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, क्या आपने फाइंड किया है उसमें। फिर लास्ट पोर्शन आ जाएगा आपका, लास्ट सेक्शन रेफरेंसेस। इसमें रेफरेंस देने हैं 1 2 3 4, जितने भी जो बुक्स आपने कंसल्ट करी हैं, जो रिसर्च पेपर करें, जर्नल्स करें, नेट से आपने, गूगल से आपने हेल्प ली है, वो सारे रेफरेंसेस इसमें आ जाते हैं। इस तरह से ये पेज हमारा तैयार हो जाता है। इसमें हमें पेज नंबर वाइज और ये सब लिखना है। ये पेज जो है हमारा कॉलेज से ही मिल जाएगा। ये एक तरह से फिक्स ही होता है सभी और उसमें प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन, इसमें कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द वर्क इज़ बीइंग प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट भी कहते हैं इसको, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, डिसर्टेशन भी बोलते हैं। एंटाइटल्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इज पार्शियली फुलफिलमेंट of the required for the Bachelor of Science degree is my original work and the presentation has not formed on the basis of for the award of any degree। तो ये डिक्लेयर कर रहा है कैंडिडेट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, डेट और प्लेस जहाँ पर उसने वर्क किया है, ये भी कॉलेज से आप ले सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट जो कि गाइड की तरफ से है, इसमें लिखा है जैसे दिस इज सर्टिफाइड दैट कुमारी ज्योति हैज़ वर्क अंडर माय सुपरविजन फॉर हिज बीएससी डिसर्टेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिसर्टेशन भी कहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट को डिसर्टेशन रिसर्च लैंग्वेज में बोलते हैं। एंटाइटल एंड द वर्क इज ऑफ द लेवल ऑफ द रिक्वायरमेंट सेट फॉर बीएससी डिसर्टेशन इन मैथमेटिक्स, कॉलेज आ गया। ठीक है, ये टीचर की तरफ से आ जाएगा और किस डेट में फिर ये इसको उसने प्रेजेंट किया। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सुपरवाइज़र का नाम आ जाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जिनके साथ जो इसे एग्जामिन करेंगे, डेट आ जाएगी। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। फिर एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक्नॉलेजमेंट में लिखा है जैसे द प्रिपरेशन of this project has been made possible under the guidance and support of my supervisor Dr. Shashi Tyagi, head of maths department। फिर सिंसियरली थैंक्स किया है। फिर जो दूसरे टीचर हैं जिन्होंने हेल्प करी है, शुभम शर्मा, उनकी हेल्प से कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू कहा है। फिर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू कहा है। और इसमें एक दो लाइन और भी ऐड कर सकता है स्टूडेंट अपनी तरफ से, यहाँ पर उसका नाम और साइन आ जाएंगे। तो इस तरह से पेपर, ये वाला पेज तैयार हो जाएगा। ये भी एक स्टैंडर्ड होता है, कॉलेज से मिल जाएगा। इसमें आप कैंडिडेट चेंज कर सकता है, जो भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना सकता है। फिर अबाउट द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आ गया कि इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव ट्राइड टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकन फ्रॉम द लिटरेचर जो आपने रेफरेंस में नंबर दिए हैं, जो लिस्ट दी है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपने 1 2 रेफरेंस यूज़ करा तो उसको इस तरीके से लिखते हैं 1, फिर 2, पूरा बुक का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिख देंगे। वी हैव कंसिडर्ड दी फॉलोइंग, इसमें जो हमने मेथड्स यूज़ करें, एक मेथड यूज़ करा है
जैसे इस एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 मेथड इसमें यूज़ करें, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रेप्सन मेथड, इटरेशन मेथड। जो भी मेथड के ना उनकी लिस्ट यहाँ पर देंगे, और इसमें प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया कि ये प्रॉब्लम हमने लिटरेचर से ली है, और इन प्रॉब्लम पे हमने ये मेथड, न्यूमेरिकल मेथड लगाया और उसका रिज़ल्ट जो है इस सेक्शन में प्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं आपस में, या जो भी आपकी फाइंडिंग है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से ये अबाउट द प्रोजेक्ट का पेज हमारा तैयार हो जाता है। ये भी एक पेज में लिखना होता है, ये एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट का सार जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, वो है ये। फिर नेक्स्ट सेक्शन, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। मेथड्स का डिटेल लिखना है। इन दिस सेक्शन वी हैव डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स द फॉलोइंग न्यूमेरिकल मेथड्स एंड ऑल्सो वर्किंग स्टेप। जैसे मेथड 1 है उसका नाम लिखेंगे और उसके पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे उसको, कि ये उसकी थ्योरी है, फिर ये उसके वर्किंग स्टेप है, वर्किंग स्टेप्स एंड जो उसकी एल्गोरिथम है, फिगर है, उसमें कोई ग्राफ बन रहा है, थ्योरम है, वो सब इसमें आप डिटेल में सारे मेथड्स को के बारे में बताएंगे, जो भी जितने मेथड आपने यूज़ करे। जैसे फर्स्ट मेथड है, सेकंड है, फिर थर्ड है, एंड सो ऑन। ये आपके कई पेज में आ जाएगा। जैसे ये ऐसा नहीं कि एक ही पेज में, क्योंकि डिटेल्ड आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। सारे मेथड्स आप डिटेल कर देंगे, इसमें कई पेज आपके बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये इन दिस सेक्शन वी हैव कंसिडर्ड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकन फ्रॉम द लिटरेचर। लिटरेचर के जो रेफरेंस आ गए, जहाँ जहाँ से आपने बुक प्रॉब्लम्स लिए हैं, वो आप नंबर दे देंगे यहाँ से। जैसे प्रॉब्लम 1, केवल यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, प्रॉब्लम लिखनी है ओनली, उसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर केवल प्रॉब्लम लिखनी है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है एल्जेब्रिक, इसे आपको न्यूटन रेप्सन मेथड से सॉल्व करना है, या इसके रूट्स फाइंड करने हैं, जो भी है। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना है। ऐसी फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर थर्ड, फोर्थ प्रॉब्लम, इस तरीके से यहाँ पर 2-3 पेज में या एक पेज, जितने में भी आएंगे आपके, एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं तो एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, केवल ओनली स्टेटमेंट इस सेक्शन में। फिर नेक्स्ट सेक्शन आ गया। नेक्स्ट सेक्शन है सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर कर ली, यहाँ लिख देंगे अपनी प्रॉब्लम, जो भी है हमारी प्रॉब्लम, या जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करें, वो क्वेश्चन आपने लिख दिया, कि इसको में ये फाइंड करना है। मेथड ए से उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, मतलब डिटेल में सॉल्व करना है। यहाँ पे आप जैसे भी जो भी उसके स्टेप्स हैं उन तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड उस पर लगाया आपने, फिर सेकंड मेथड लगाया। जितने भी मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व करके आप अब यहाँ पर दिखाएंगे अपने सारे मेथड्स से, या जो भी आपने तय किया है, जो आपके गाइड कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को 2 मेथड से करना है, या 3 से करना है, या सारों से करना है, वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो फिर जैसे सेकंड प्रॉब्लम आ गई, सेकंड प्रॉब्लम यहाँ लिख देंगे, स्टेटमेंट उसका क्या करना है उस प्रॉब्लम में। फिर उसे मेथड 1 से सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर मेथड 2 से, एंड थर्ड से, फोर्थ से, एंड सो ऑन। तो जितनी भी प्रॉब्लम आपने कंसिडर करी है, ऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है यहाँ पर, सॉल्यूशन। तो इसमें आपके कई पेज बनेंगे, आप डिटेल में उसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। फिर नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, या कंक्लूज़न, आपने क्या कंक्लूज़न निकाला है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 बाय न्यूमेरिक, 5 प्रॉब्लम इसमें मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया। न्यूमेरिकल मेथड्स उन पर लगाएं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रेप्सन, इटरेशन मेथड। जो भी मेथड आपने यूज़ करें या एक किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और उससे आपने जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय अस प्रेजेंटेड इन
टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जैसे अब टेबल 1 है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं और टेबल बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें हमने क्या किया, टेबल 1 में प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। उसमें यहाँ पे मेथड का नाम आ गया, नेम कि ये मेथड है, फिर ये नेम आ गया मेथड का, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे कि आपने जो रूट्स निकाले, सपोज x1, x2, x3 जो भी रूट निकले हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देते जाएंगे मेथड वाइज। यहाँ पे थर्ड मेथड से जो सॉल्यूशन निकला वो यहाँ लिख दिया, फोर्थ मेथड से जो सॉल्यूशन निकला वो यहाँ लिख दिया, सेकंड से यहाँ, फर्स्ट से यहाँ। तो ये एक तरह से हमारी प्रॉब्लम 1 के लिए टेबल बन गई है, सॉल्यूशन उसका प्रेजेंट किया। साथ में यहीं पर हम लिख देंगे कि इससे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड बेस्ट है, इसमें कम टाइम लगा। इस तरीके से इसमें साथ साथ लिखते हुए जाते हैं, या जो भी आपने कंक्लूजन निकाला और एंड में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से टेबल 2 बना ली, प्रॉब्लम 2 के लिए मेथड जो लगाया उसका सॉल्यूशन, मेथड सेकंड लगाया उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे मेथड के नाम लिखते जाएंगे और यहाँ सॉल्यूशन लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से इसमें भी आपके कई पेज बनेंगे, जितनी आपने प्रॉब्लम ली है उतनी टेबल बन जाएंगी। इस तरीके से टेबल इसमें हम बनाते चले जाते हैं। तो ये और साथ साथ उसका रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन जो भी है वो लिख सकते हैं, या बिल्कुल लास्ट में भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर लास्ट पेज हमारा बन जाएगा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस, जो रेफरेंस हमने यूज़ किए हैं उसमें, जैसे हमने ये वाली बुक यूज़ करी है, इसमें पहले बुक का नाम आ गया न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एनालिसिस बाय जेम्स बी स्कारबो, ऑक्सफोर्ड एंड IBH पब्लिशिंग, उसका पब्लिशिंग आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ऐसे पेपर का नाम आ जाएगा, जो उसके राइटर हैं वो आ जाएंगे। सेकंड में जैसे ये बुक लिया मैंने, इंट्रोडक्टरी मेथड्स न्यूमेरिकल एनालिसिस SS शास्त्री, प्रिंटर्स हॉल ऑफ इंडिया, ये इसका पब्लिकेशन है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट बुक ली है। फिर ये लिया है मैंने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स बाय वी राजारमन, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय दिस। और इंटरनेट की साइट ये लिया गूगल की हेल्प से, इंटरनेट से कुछ प्रॉब्लम ली है या वहाँ से कुछ चेक किया है, कोई थ्योरम ली है। और इसके बाद जो साइट्स हैं, साइट्स भी आप लिख सकते हैं, किस साइट से आपने क्या लिया है, उसका रेफरेंस फिर अंदर आ जाएगा, उसका नंबर, और यहाँ पे उसके डिटेल आ जाएंगे, ये वाली ये साइट्स आपने यूज़ करी है। तो इस तरीके से ये लास्ट पेज बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा, रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉलेज में भी मिल सकते हैं, और उसमें आप लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।